वक्फे से पहले नासिर हुसैन शाह साहब ने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हमने जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को जो वोट दिया वो कड़वा घूंट था, और साथ में ये भी कहा कि जो चंद दिन पहले कायम मुकाम सदर के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक सदारती ऑर्डीनेंस पे दस्तखत किए वो उनको नहीं करने चाहिए। तो बड़ी अहम बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैंने तो अभी एजिटेट किया ये, और आपको पता है कि एक ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पुट किया गया, तो वहाँ पर जवाब आया कि जी ये तो इस्लामाबाद की सीटें जा रही थी। ये क्वेश्चन वहाँ पर ओपनली बताया गया। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपका होश में है, फिर उसका स्टेटमेंट चेंज की गई। तो ये तो हम एक बड़ा सिंपल से हामिद भाई इसके अंदर बात थी कि आप खुद बेनिफिशरी हैं, आप वो ऑर्डीनेंस लेकर आ रहे हैं जो आप खुद उसके बेनिफिशरी हो रहे हैं, और असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डीनेंस लाने के भी कुछ तरीक़ाकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो करने हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की अभी, क्या बिलावल भुट्टो साहब ने हमारी गवर्नमेंट के आखिरी टेन्योर में, क्योंकि मैं भी स्टेट हूँ, आप भी स्टेट हैं, हम स्टेट के शहरी हैं, हमारे भी वही राइट्स हैं जो सबके, डॉक्टर साहब के भी वही हैं। वी ऑल आर अ स्टेट, और गवर्नमेंट वो होती है जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होती है। तीसरी चीज़ कोई गवर्नमेंट इसके अलावा नहीं हो सकती। बिलावल साहब कराची से चले, इस्लामाबाद आए, महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाल के हमारी गवर्नमेंट में, क्या उन पर पर्चे दिए गए? क्या उन पर दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए? क्या उनको रोका गया किसी जगह? कतन ऐसा नहीं हुआ, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या मरियम नवाज साहबा ने इतनी भारी भरकम तकरीरें की, जलसे किए, लाहौर से लेके पूरे पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर FIRs दी गई? क्या उनको रोका गया? नहीं हुआ। ये कहना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 2014 में ये हुआ, 2016 में ये हुआ, और ना नासिर शाह साहब की बात में भी ये कोई जस्टिफिकेशन है कि जी हम और किधर जाते हैं। भाई बेनज़ीर भुट्टो 90 में 16 सीटों से भी अपोजिशन में बैठी हुई है, आपकी पार्टी की लीडर थी वो, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ऐसी बात नहीं है, when there's a will there's a way। आपको अब तरीके से बैठना पड़ता है, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं कि मैं एजिटेशन करने बाहर निकलता हूँ, गला भी दबाते हो, मारते भी और कहते हो बोलो भी मत। यार ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना। डॉक्टर साहब इन पर डकैती का पर्चा देखिए जी, बात ये है, तरीका कार है। मैं कोई डकैत बैठा हुआ है, बिल्कुल ये नहीं कह रहा, डकैत बैठा हुआ आपके साथ। मैं अर्ज करता हूँ जी कि ये मुझे नहीं पता कि किस बात पे हुआ है। ज़ाहिर है मैं तो उस FIR के कंटेंट से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज का हक ज़रूर है। लेकिन मैंने जो चंद आपके सामने ग्लिम्स वो रखे ना, वो मनाजिर जब इमरान खान साहब यहाँ पे पेशियों पे आते थे, एहतसाब अदालत, हाई कोर्ट, पुलिस की गाड़ियाँ जलती थीं, पुलिस वालों को डंडे पड़ते थे, खिड़कियाँ टूटती थीं, गेट टूटते थे, उस बात से इंतज़ामिया बिल्कुल मोहतात है कि वो मनाजिर दोबारा इस्लामाबाद में वकूफ़ पज़ीर ना हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मैंने आखिर में एक और बड़ा अहम पॉइंट है वो भी आपको बताना है कि जो साल 2024 है ना, इसके पहले जो 6 महीने हैं, पहले 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान में 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। और जो लेटेस्ट वाक़या है वो कल ईद का दूसरा दिन था, और खैबर एजेंसी में खलील जिब्रान साहब जो खैबर न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट थे वहाँ पे उनको शहीद किया गया। इससे पहले सिंध में नसरुल्लाह गडानी साहब जो हैं वो बड़े मारूफ सहाफ़ी थे मीरपुर मथैलो के, उनको कत्ल किया गया। उससे पहले आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पे खुशदार प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं सदीक मेंगल साहब, उनको शहीद किया गया। तो 6 महीनों में 6 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट्स में जो सहाफ़ियों की आलमी तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक तरीन मुल्क बनता जा रहा है। तो जो खलील जिब्रान साहब हैं उनके लिए तो हम यकीनन आवाज़ उठाएंगे, लेकिन चलते चलते नासिर शाह साहब आपसे ये पूछना है कि ये जो नसरुल्लाह गडानी साहब को शहीद किया गया, इस मामले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, मैं ख़ुद भी ताज़ियत पे गया था ईद से एक दिन पहले वहाँ पे, और उनके वारिसीन हैं, अब उनके 2 वर्सा हैं। एक तो ज़ाहिर है उनकी अपनी ट्राइब है गडानी या उनकी फैमिली, एक मीडिया, क्योंकि वो सीनियर जर्नलिस्ट थे, और उनकी शहादत और उनके जो मर्डर हुआ उसका बहुत दुख है। और पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं, वहाँ पे मुतज़ाद जो थी, हमने उन्हें कहा कि भाई जैसे वो मुतमिन होते हैं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो चाहें वैसे ही करा रहे हैं हम लोग, और उनके साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि चेयरमैन साहब ने ख़ुद इस बात का नोटिस लिया है, CM सिंध ने सख्त हिदायत दी हैं कि उनके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और मेरिट पे जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको सख्त सजाएं दी जाए, ख्वाह उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो।
जी बिल्कुल। दूसरी मैं एक और चीज़ की भी वजाहत कर दूं। देखिए वहाँ पे जैसे एक आम सा वो है कि जी पीपल्स पार्टी के एक एमएनए का जिक्र किया जाता है कि जी वो इसमें मुलविस हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं हो रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखें ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ की पुलिस ने की, उस पुलिस ने की जो सिंध गवर्नमेंट का जाहिर है उसी के उसमें आती हैं। उन्होंने ही लोगों को पकड़ा जिनका मुंसलिक किया जा रहा है उन एमएनए साहब के साथ, लेकिन अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर पुलिस या सिंध गवर्नमेंट किसी को बचाना चाहे तो वो इस तरह क्यों करती है कि इस तरह की गिरफ्तारियां ही ना होती। ठीक है। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, अब 2 सहाफ़ी पंजाब में कत्ल हो गए हैं पिछले 6 महीने में, 2 सहाफ़ी KPK में शहीद हो गए हैं, एक सिंध में, एक बलूचिस्तान में। तो आप ये नहीं समझते कि मजमूई तौर पे ये सिर्फ सूबाई हुकूमतों की नहीं, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इस इंप्रेशन को ख़त्म करे कि पाकिस्तान मीडिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक मुल्क है? मेरे साहब, मैं हर उस इकदाम की सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह अपनी पार्टी में और गवर्नमेंट में भी इस पर बात करूँगा कि सहाफ़ियों के लिए वो तमाम इकदाम जिनसे उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, उनकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, ये हमारी गवर्नमेंट का हमेशा से प्रायोरिटी रही है और मज़ीद भी इस पर काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात इससे थोड़ा आगे करना चाहूँगा, चूँकि सहाफ़ी भी इस माशरे का हिस्सा हैं और माशरे के अंदर बढ़ती हुई लाकानूनियत, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, मार धाड़ और रूल ऑफ लॉ का ना होना, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और इससे अब हमारी सोसाइटी और माशरे का हर तबका मुतासर हो रहा है और सहाफ़ी भी ज़ाहिर है हमारे माशरे का एक तबका है। तो इसके ऊपर हमें बहुत आप ये कहें कि बारीक बीनी से काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि एक दूसरे को तड़ियाँ लगा के, एक दूसरे को इस तरह की बदमाशियाँ दिखा के ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात आपने किया है, क्योंकि तड़ियाँ तो हम भी बड़ी सुनते हैं, कभी बता देते हैं कभी नहीं बताते, लेकिन नहीं आप तो हमेशा बता देते हैं। चले अल्लाह करे तड़ियों का सिलसिला जो है ये बंद हो जाए। तो लेकिन ये डकैत आपके साथ बैठा हुआ है। नहीं, मैं इस सिलसिले में एक तड़ी है, मैं एक तरह की तड़ी है कि आप एक वकील को कहते हैं तुम डकैत हो, मेरे छोटे भाई के साथ होगी। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो खैबर पख्तूनख्वा में जो खलील जिब्रान साहब एक सहाफ़ी हैं, खैबर न्यूज़ से उनका ताल्लुक था, उनको शहीद किया गया, आज उनके घर पे गए हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर KPK जिस अंदाज़ में वफाकी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, उसी अंदाज़ में वो खलील जिब्रान साहब के जो कातिल हैं उनकी गर्दन तक वो अपना हाथ पहुंचा देंगे और उसको पकड़ कर उसको इबरत की मिसाल बनाएंगे।